हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसको हम लिमिनल स्टिमुलस भी कह सकते हैं। क्या होता है ये? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है इतना तो होना चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब इतना तो होना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हो सर, समझ में नहीं आया है ना? ऐसी बात है, मैं बताता हूँ। देखो, हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करानी है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए हमें एक अमाउंट ऑफ स्टिमुलस या इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है, फिर मैं अपनी आवाज़ हल्की कर लूँगा, फिर मैं और हल्की कर लूँगा, फिर मैं और हल्की कर लूँगा, फिर एक टाइम आएगा आपको आवाज़ मेरी नहीं आएगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। नहीं आई ना मेरी आवाज़? हाँ, तो ऐसे ही ये जो है साउंड का स्टिमुलस था। एटलीस्ट इतना तो साउंड का स्टिमुलस हो कि हमें सुनाई दे सके। ठीक है, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी होती है स्टिमुलस की, जो वो पर्टिकुलर काम कराएगी, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक है ना? कम से कम इतनी आवाज़ तो हो कि हमें सुनाई दे सके। तो वो कम से कम जो है, जो एटलीस्ट वैल्यू है उसकी, उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अगर उससे कम होगी तो हमें सुनाई नहीं देगी। हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूँ, हाँ मेरे बच्चों क्या कर रहे हो, हाँ मेरे बच्चों क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर क्या है? एक है थ्रेशोल्ड, एक उससे ऊपर थी, उसको हम बोलते हैं सुपर थ्रेशोल्ड, और जो उससे नीचे थी उसे बोल रहे थे सब थ्रेशोल्ड। हमें थ्रेशोल्ड वैल्यू का स्टिमुलस रिस्पॉन्स देता है, थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है सुपर थ्रेशोल्ड तो भी रिस्पॉन्स मिलता है, उससे लो होता है तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दैट रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, कम से कम इतना तो चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये मैं मसल के बारे में बात कर रहा हूँ। हम ऑडिबिलिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, हम स्मेल के बारे में बात कर सकते हैं, कई चीज़ें, जितने भी सिग्नल आते हैं सबकी बात कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एटलीस्ट इतना तो चाहिए, वो हो गया थ्रेशोल्ड। उस इतना तो चाहिए से कम है, थ्रेशोल्ड से कम है उस अमाउंट की वैल्यू, तो वो सब थ्रेशोल्ड, उससे ऊपर है तो सुप्रा थ्रेशोल्ड। ठीक है? ठीक, तो अगर थ्रेशोल्ड है मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, सुप्रा थ्रेशोल्ड है तो भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर सब थ्रेशोल्ड है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। ठीक है, चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इसको हम लिमिनल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अमाउंट ऑफ स्टिमुलस या इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अमाउंट ऑफ स्टिमुलस दैट रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, दैट रिक्वायर्ड फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक, अगर इससे ऊपर हो जाए और नीचे हो जाए तो क्या होगा? एक होगा सब थ्रेशोल्ड, या इसको हम सब लिमिनल भी बोल सकते हैं। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ये क्या होता है? इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम होगी और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ स्टिमुलस बिलो देन थ्रेशोल्ड वैल्यू या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से या थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम का है तो उसे हम सब लिमिनल बोलेंगे, सब थ्रेशोल्ड बोलेंगे। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएगा। कांट कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कैन नॉट कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज नहीं कराएगा। इससे ऊपर होगा तो हम बोलेंगे सुप्रा थ्रेशोल्ड।
सुप्रा थ्रेशोल्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसकी बात कर लो, अगर हायर वैल्यू हो जाएगी इससे, तो उसे हम सुप्रा थ्रेशोल्ड बोलेंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टिमुलस, अमाउंट ऑफ स्टिमुलस हायर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से जब ये ऊपर हो जाएगा, देन इट कैन कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कैन कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो इस केस में मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। एक होता है ऑल एंड नन लॉ। क्या? ऑल एंड नन लॉ। ये क्या होता है? अगर स्टिमुलस आ गया, चाहे वो थ्रेशोल्ड हो चाहे वो सुप्रा थ्रेशोल्ड हो, दोनों ही केस में मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर स्टिमुलस बिलो द थ्रेशोल्ड हुआ तो वो नन वाले केस में आएगा। अगर स्टिमुलस आ गया प्रॉपर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करा ही देगा, और स्टिमुलस नहीं आया प्रॉपर तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराएगा। तो ऑल एंड लॉ नन का मतलब है थ्रेशोल्ड एंड सुप्रा थ्रेशोल्ड, सुप्रा थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड और सुप्रा थ्रेशोल्ड की बात हो रही है। सुप्रा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैन कॉज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। या तो अगर स्टिमुलस आया तो सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और नहीं आया तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। और सब थ्रेशोल्ड नहीं कर पाएगा। इफ स्टिमुलस इज सब थ्रेशोल्ड देन मसल कॉन्ट्रैक्शन नॉट कॉज, कैन नॉट कॉज मसल कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड वाला टॉपिक कंप्लीट। क्लियर हो गया? अब अगला टॉपिक है मस्कुलर ट्विच या मसल ट्विच। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मसल ट्विच या मस्कुलर ट्विच कहते हैं। ये क्या होता है मस्कुलर ट्विच? ये है सिंगल आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन है। ये एक मसल है, इस एक मसल का सिंगल कॉन्ट्रैक्शन है एक सिंगल स्टिमुलस पर। हमें एक सिग्नल मिला, मतलब एक स्टिमुलस को मैं सिग्नल बोलूँगा। हमें एक सिग्नल मिला यानी एक स्टिमुलस मिला, तो इस एक मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मस्कुलर ट्विच। और इसके 3 फेज होते हैं। पहले स्टिमुलस आएगा और वो कॉन्ट्रैक्शन की तैयारी करेगा, इसे बोलते हैं लैटेंट फेज। फिर होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, इस समय पे मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे। फिर होगा रिलैक्सेशन फेज, जहाँ पे मसल अब रिलैक्स हो। ठीक है, समझ में आई? तो एक सिंगल आइसोलेटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं जब एक स्टिमुलस आता है। आपको एक स्टिमुलस दिया, आपकी एक मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। एक स्टिमुलस पर एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को मस्कुलर ट्विच कहते हैं। ये कैसे होता है? पहले स्टिमुलस आएगा, मसल प्रिपरेशन करेगी कॉन्ट्रैक्शन की, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी एंड आफ्टर दैट वो रिलैक्स हो जाएगी। मतलब स्टिमुलस से आने से कॉन्ट्रैक्ट होकर उसके रिलैक्स होने तक के पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मस्कुलर ट्विच। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये क्या है। इट इज अ सिंगल आइसोलेटेड contraction of muscle
of muscle by single stimulus. Single stimulus. A single stimulus पर सिंगल मसल का कॉन्ट्रैक्शन मस्कुलर ट्विच हो गया। इसके कितने फेज होते हैं? आपसे फेजेस पूछेंगे तो आप बताओगे इसके फेजेस होते हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 लेटेंट फेज, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन फेज, नंबर 3 रिलैक्सेशन फेज। लेटेंट फेज, कॉन्ट्रैक्शन फेज और रिलैक्सेशन फेज। ठीक, ये सभी मसल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगता है, स्मूथ मसल में कितना टाइम लगता है, देखो बताता हूँ। लेटेंट फेज होता है 0.01 सेकेंड, इतनी देर का इसका लेटेंट फेज होता है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन फेज कितनी देर का होता है? 0.04 सेकेंड का होता है। और रिलैक्सेशन फेज कितने टाइम का होता है? 0.05 सेकेंड का होता है, ठीक है। मतलब ये कौन सा फेज है? स्टिमुलस आया, उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होने वाली है, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हें स्कूल जाना है, ठीक है, स्कूल से मैसेज आया कि तुम्हें स्कूल जाना है, तो मैसेज आने से आपके तैयार होकर स्कूल को निकलने तक का जो पूरा प्रोसेस है, आपको मैसेज आया सुबह सुबह, आपने मैसेज पढ़ा, फिर आप रेडी हुए, रेडी होने के बाद आप स्कूल के लिए घर से निकले, तो यहाँ तक का मैसेज आने से स्कूल को निकलने तक के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं? लेटेंट फेज। ये इंटरवल है बिटवीन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस एंड स्टार्टिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इतनी देर में ये काम होता है। कॉन्ट्रैक्शन फेज क्या होता है? जिस समय पर मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहती है, और ये कौन सा फेज होता है? जब मसल रिलैक्स करती है। तो पूरा कितना टाइम लगा? 0.1 सेकेंड। तो स्केलेटल मसल में 0.01 लेटेंट फेज, 0.04 कॉन्ट्रैक्शन फेज, 0.05 हो गया रिलैक्सेशन। मतलब 0.1 सेकेंड में एक स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। ऐसे ही स्मूथ मसल की बात कर लेते हैं। स्मूथ मसल में आपको लगता है 3 सेकेंड लेटेंट फेज में, 20 सेकेंड लगते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज में, और 23 सेकेंड लगते हैं रिलैक्सेशन फेज में। टोटल हो गए 46 सेकेंड। मतलब स्मूथ मसल को एक साइकिल कंप्लीट करने में 46 सेकेंड लगते हैं, और स्केलेटल मसल को 0.1 सेकेंड। अब अगर यहीं आपसे कार्डियक मसल का पूछ लें, तो कार्डियक मसल में ये काम होता है 0.8 सेकेंड। ये आपको मैं कार्डियक साइकिल में पढ़ा चुका हूँ। ऑरिकल के सिस्टोल में 0.1, ऑरिकल के डायस्टोल में 0.7, वेंट्रिकल के सिस्टोल में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? 0.3, और रिलैक्सेशन में 0.5, और साइक्लिक फॉर्म में मैंने बताया टोटल 0.8 सेकेंड का टाइम लगता था। याद आ रहा है? तो वहाँ पे 0.8 सेकेंड का टाइम लगता था कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, और स्केलेटल में 0.1, और सबसे ज़्यादा इसमें 46 सेकेंड। कितना है बेटा? 46 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा मस्कुलर ट्विच। लेटेंट फेज क्या है? स्टिमुलस के आने से कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत तक, स्टिमुलस के आने से कॉन्ट्रैक्शन होने की शुरुआत तक का टाइम लेटेंट फेज। जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होती है तो वो जो फेज़ है वो इतने समय का होता है, कॉन्ट्रैक्शन फेज। और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है रिलैक्सेशन में। जब कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रिलैक्सेशन का जो पूरा पीरियड है उसे हम रिलैक्सेशन फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया
थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड आपका मस्कुलर ट्विच। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। टिल देन थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।